हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। मींस आपका हेपेटाइटिस क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है, इसके किस रीजन से किस कारण से आपको ये हो सकता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, क्या क्या आपको लक्षण होते हैं, कैसे हम इसे डायग्नोज करेंगे, कैसे हम इसे पहचानेंगे एंड फाइनली कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या इसकी मेडिसिन वगैरह होंगी, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओवरऑल हम इसके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, लेक्चर को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे हेपेटाइटिस का इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, तो हेपेटिक मीन्स होता है आपका लीवर, है ना। आइटिस मीन्स होता है जहां पर भी आपका आइटिस प्रीफिक्स सफिक्स आता है, इसका मीनिंग क्या होता है आपका स्वेलिंग होना, सूजन होना, हेपेटाइटिस। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, राइट। ओके, सो इन्फ्लेमेशन होना आपके हेपेटिक में, लीवर में। हेपेटाइटिस रेफर टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर ऑफन caused by the viral infection, but it can also result from alcohol use, toxins, medication and autoimmune disease, right। हेपेटाइटिस क्या है आपका, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। सिंपल है, आपका लीवर में क्या होना, स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना। दिस इज द हेपेटाइटिस। ओके, ऑफन क्यों होता है, समटाइम आपका वायरल हो सकता है। इट कैन बी रिजल्ट फ्रॉम अल्कोहल यूज करने की वजह से हो सकता है, आपको वायरल इन्फेक्शन से अल्कोहल यूज हो गया, कोई टॉक्सिक चीजें हो गई या टॉक्सिन आपकी मेडिकेशन हो गई, ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से आपको हो सकता है। And the liver is the vital organ responsible for the filtering toxins, producing bile, storing nutrient and crucial for the maintaining metabolic function. When inflamed liver function is impaired, leading to a range of health problem. Okay, so liver का जो बेसिकली फंक्शन होता है वो क्या होता है, लीवर आपके जो भी टॉक्सिन है उनको रिमूव करता है, राइट। रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी टॉक्सिक मटेरियल उनको फिल्टर करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बाइल जूस को प्रोड्यूस करने के लिए, जो स्टोरेज न्यूट्रिएंट होते हैं ना, तो इनको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। क्रूशियल होता है मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए, इसका एक इम्पोर्टेंट होता है। और जब भी इसमें इन्फ्लेमेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है जो इसकी फंक्शन है उसमें इम्पेयरमेंट होगा, उसके जो फंक्शन उसमें डिसबैलेंस होगा। तो हेपेटाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन होना, आपके लीवर में स्वेलिंग होना, और ये इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, अल्कोहल का ज़्यादा यूज करने से भी आपको ये हो सकता है ना, पुअर आपका सैनिटाइजेशन है उसकी वजह से हो सकता है, कंटेमिनेटेड फूड वगैरह लेने से आपका हो सकता है, टॉक्सिन कुछ लिया उसकी वजह से हो सकता है, मेडिकेशन कुछ ऐसी टॉक्सिन्स मेडिसिन ली उसकी वजह से हो सकता है, कुछ आपके ऑटोइम्यून डिसीज है उसकी वजह से हो सकता है, सी फूड है ना, सेल फूड ज़्यादा, सेलफिश ज़्यादा खाने से भी ये हो सकता है, अंडर कुक्ड फूड हो गए एक्सेट्रा, इनको कंज्यूम करने से आपको हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर है इसको लेने की वजह से, राइट। तो वायरल हेपेटाइटिस में क्या होता है आपका, वायरल हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय द सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस। अब डिफरेंट टाइप ऑफ आपके वायरस हैं, वो वायरल हेपेटाइटिस आपको कॉज कर सकते हैं, जैसे ए बी सी डी ई। इसमें कौन कौन से आते हैं, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस C, D and D. The type of hepatitis virus affect the liver differently and can lead to varying degree of illness ranging from the acute infection, right। तो अलग अलग डिग्री ऑफ इलनेस ये हमारी कॉज कर सकते हैं, डिफरेंट आप डिग्री ऑफ सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है, जितना आपका कॉजेस हुआ है। तो अलग अलग वायरस है वो अलग अलग आपका डिग्री ऑफ इलनेस को कॉज करते हैं इन क्रोनिक लीवर डिसीज, राइट, फ्रॉम एक्यूट टू क्रॉनिक। अब हेपेटाइटिस ये क्या होता है, जनरली कॉज एक्यूट शॉर्ट टर्म इलनेस एंड इन ट्रांसमिटेड थ्रू द इंजेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड और वाटर। हेपेटाइटिस ए है, इस टाइप का जो होता है जनरली किससे होता है, हमारा एक्यूट होता है, शॉर्ट टर्म इलनेस होती है ना, कुछ समय के लिए होता है, और शॉर्ट टर्म होता है, एक्यूट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और जो ट्रांसमिट होता है, जो फैलता है, वो किससे होता है आपका, कंटामिनेटेड, गंदा आपको खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, राइट, अनहाइजीनिक प्रैक्टिस से आपका क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। आपने बाहर का कुछ भी खा लिया, राइट, बाहर का आपने पानी पी लिया, स्पेशली रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन पे, बस स्टॉप के, ऐसा पर्सन है जो हाइजीनिक मेंटेन नहीं कर रहा है, जिसने बनाया, या ऐसा पर्सन जिसको हेपेटाइटिस था उस पर्सन ने वो फूड बनाया और वो आपने कंज्यूम कर लिया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है।
बी एंड सी है, दिस वायरस कैन बी कॉज बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक लीवर इन्फेक्शन, राइट। हेपेटाइटिस बी एंड सी क्या करता है, कॉज करता है आपको बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक लीवर इन्फेक्शन। कौन कौन सा, एक्यूट एंड क्रॉनिक, ऑफन लीडिंग टू सीवियर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, और साथ ही क्या करता है, सीवियर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को हमारा कॉज करता है, जैसे कि आपका सिरोसिस ऑफ लीवर एंड कैंसर। लीवर कैंसर भी हो सकता है, इवन लीवर सिरोसिस भी आपको हो सकता है। दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड इफ अनट्रीटेड, राइट। देन हेपेटाइटिस डी में क्या होता है, ओनली ऑक्यूर इन द कंजक्शन विथ hepatitis B and can result in the more severe illness, right। हेपेटाइटिस बी की वजह से ये होता है और ऑक्यूर होता है, और हेपेटाइटिस डी में कब कन्वर्ट होता है, जब जो इलनेस है वो आपकी सीवियर स्टेज पर पहुंच जाती है, तो ये आपका डी में कन्वर्ट हो जाता है। देन वी आर टॉक अबाउट हेपेटाइटिस ई। लाइक हेपेटाइटिस ए इज टिपिकली एन एक्यूट इन्फेक्शन, राइट। हेपेटाइटिस ये क्या होता है, हेपेटाइटिस ए की जगह जैसे हमारा एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है टिपिकली, एंड इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर। अब जो इस टाइप का इन्फेक्शन है कैसे फैलता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, तो जो गंदा पानी पी लेने से, कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने से हमको स्प्रेड होता है, हमको हो सकता है। अब हम ओवरऑल बहुत बात करेंगे यहाँ पर हेपेटाइटिस ए के बारे में, इसका क्या मैनेजमेंट है, क्या साइन सिम्टम है, क्या क्या उसके कॉजेस रिस्क फैक्टर है, राइट। तो हेपेटाइटिस ए के बारे में हम बात करेंगे। हेपेटाइटिस इज हाईली कंटेजियस लिवर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस वायरस। ये क्या होता है आपका, बहुत ही खतरनाक आपका कंटेजियस, गंदगी की वजह से आपको डेंजरस होता है, लीवर इन्फेक्शन होता है, बहुत ही आपका, राइट। तो लीवर इन्फेक्शन होता है, कॉज किससे होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस से। अनलाइक बी एंड सी के जैसा नहीं होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हेपेटाइटिस ए डज नॉट ऑक्यूर क्रॉनिक डिसीज। अब एक क्रॉनिक फेस में नहीं होता है, ये हमारा एक्यूट डिसीज होती है, इन्फेक्शंस की वजह से, वायरल्स की वजह से हो सकता है, कंटामिनेटेड पुअर हाइजीन सैनिटेशन की वजह से आपको हो सकता है। ऑलराइट, क्रॉनिक नहीं होता, एक्यूट फेज में ही होता है, अनलाइक बी एंड सी, राइट। हाउएवर इट कैन कॉज सीवियर सिम्टम एंड लीड टू सिग्निफिकेंट इन सम इंडिविजुअल। कभी कभी ये हो सकता है, हाउएवर कैसे भी है, थोड़ा सा सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि लीड्स करते हैं हमारे इलनेस को कुछ इंडिविजुअल्स में। ट्रांसमिट कैसे होता है, हेपेटाइटिस इज टिपिकली ट्रांसमिटेड फीकल ओरल रूट ना, बाय फीकल ओरल। अब फीकल ओरल रूट क्या होता है आपका, फीकल ओरल रूट जैसे कि आप जो पोटी के लिए जाते हो और लेटरिन के लिए जाते हो, वो आपने कहीं बाहर किया या कहीं पर, वहां पर क्या हुआ, अब वहां पर कोई मक्खी आई और वो आपका जो स्पेशली जो वायरस होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस का जो स्टूल होता है ना, फीकल मटेरियल होता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये कैसे स्प्रेड होगा, ऑब्वियसली बात है कि आपने बाहर शौचालय के लिए गए, आप खुले में शौच के लिए गए, टॉयलेट के लिए गए, और वहां पर एक मक्खी आई, वो उस पर बैठी, और वो मक्खी वापस से आकर के कहाँ पर बैठ गई, आप बाहर से जैसे आपने जो फूड्स लेते हैं जैसे बड़ा पाव हो गया, समोसे हो गए, कचौड़ी एक्सेट्रा, भजिए हो गए, तो वो आकर के वहां पर बैठ गई, तो उसने सलाइवा कहाँ से लिया, आपके फीकल से, और वो ड्रॉप कर दिया आपके बड़ा पाव पर जो ओपन रखे रहते हैं खुले में, राइट। तो और वो हमने कंज्यूम कर लिया, तो वो कहाँ से, फीकल रूट से वो वायरस आया और ओरली हमने उसको कंज्यूम कर लिया, राइट। इस तरीके से हो सकता है। या फिर दूसरा हम कहें कि अनहाइजीनिक प्रैक्टिस की वजह से, ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस वगैरह है, या फिर हम जब भी टॉयलेट के लिए जा रहे हैं और उस समय हम क्या कर रहे हैं, हैंड वॉश प्रॉपर नहीं कर रहे हैं ना, और हैंड वॉश नहीं किया और हमने खाना खा लिया, उस रीजन की वजह से हो सकता है। ओरल और एनल सेक्स की वजह से भी ये हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड एनल सेक्स की वजह से हो सकता है। तो ये जो रीजन है इसकी वजह से हमारा हेल्थ हो सकता है। हैंड वॉश नहीं करना, आफ्टर डायपर वगैरह चेंज करने के बाद कंटामिनेटेड वाटर है उसको पीना, उसकी वजह से हो सकता है। पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन की वजह से हो सकता है, राइट। अंडर कुक फूड खाने की वजह से हो सकता है, जैसे सेलफिश हो गया, राइट, रेड मीट हो गया, इस तरीके से आपको ये हो सकता है। सीवेज वगैरह है आपके आसपास, उसकी वजह से हो सकता है। ऑलराइट, तो दिस इज द ट्रांसमिशन, इस तरीके से ट्रांसमिट होता है। इसका रूट है ओरल फीकल, विच मीन्स स्प्रेड थ्रू द कंज्यूमिंग फूड और वाटर, कंटामिनेटेड फूड और वाटर को कंज्यूम करने से बाय द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिस ना, पुअर सैनिटेशन होना, हाइजीन प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होना। सैनिटेशन मतलब जो पानी वगैरह है कहीं पर भी रुक रहा है, गंदा पानी कलेक्ट हो रहा है,
राइट। स्पेशली इन द एरिया इन एडुकेट सीवेज, जहाँ पर सीवेज से निकास है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, सिस्टम्स वगैरह, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ऑलराइट, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है इसका रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में आपका हेपेटाइटिस सी का फर्स्ट है पुअर सैनिटेशन। सैनिटेशन हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं होना, पुअर सैनिटेशन की वजह से हो सकता है। लिविंग एरियाज में इनएडुकेट हमारा वाटर का सैनिटेशन होना, फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होना, पानी आपका कहीं भी भर रहा है, मच्छी मक्खियां हो रही, मच्छर पैदा हो रहे हैं, राइट। ओरल फीकल रूट, दिस इज द एक रीजन हो सकता है। कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर, है ना, गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से हो सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, रो फूड हो गया, अनकुक्ड हो गया, सेलफिश हो गया, या फिर आप बाहर का जो भी खाते हैं, बड़ा पाव, समोसा, कचौरी, भजिया पाव एक्सेट्रा, राइट। देन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अब ऐसा पर्सन है जिसका आप इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट में है, डे बाई डे आप उसकी केयर कर रहे हैं डे सेंटर्स वगैरह में, तो उस रीजन से भी हो सकता है। ब्लड इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ट्रेवलिंग टू एपिडेमिक एंडेमिक रीजन, अब ऐसी जगह पर आप ट्रेवलिंग करें जिस एरिया में हेपेटाइटिस के ज़्यादा केसेस हैं, तो आपको भी होने के चांसेस हो सकते हैं। मेल टू मेल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, है ना, मेल टू मेल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, या फिर आपका ओरल और एनल सेक्स की वजह से भी हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड एनल सेक्स की वजह से। दिस इज द कंसीडर रिस्क फैक्टर ड्यू टू पोटेंशियल फीकल ओरल ट्रांसमिटर ट्रांसमिशन, राइट। देन इन्फेक्शन ड्रग, कुछ जैसे आपने ड्रग वगैरह लिए, शेयर किया, जैसे निडल्स हो गया है ना, ब्लड की वजह से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हो सकता है, निडल स्टिक इंजुरी की वजह से भी समटाइम ये हो सकता है, राइट। अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हेपेटाइटिस। टिपिकली इसके जो सिम्टम्स है वो दिखाई नहीं देते हमको 2 से 6 वीक तक। यहाँ पर किसी प्रकार का भी आपको जो सिम्टम है वो आपको एक्सपोजर नहीं होते, आपको सिम्टम्स के बारे में कोई भी पता नहीं चलता है, राइट। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है लगभग जो हमारा होता है, जो सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं वो हमको आफ्टर कुछ समय के बाद, हमको वीक्स के बाद हमको देखने को मिलते हैं, आफ्टर हमारे 6 वीक्स के बाद। तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं हम, इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। तो 2 to 7, 2 to 6 वीक यहाँ पर आपको नो सिम्टम्स होते हैं, एसिम्टोमेटिक होता है, एंड कैन रेंज फ्रॉम द माइल्ड टू सीवियर। उसके बाद थोड़ा सा माइल्ड टू सीवियर आपको सिम्टम्स हो सकते हैं। Not all individual with the virus will develop symptoms, especially children under 6 year old. अब जो स्पेशली किसमें होता है, नॉट ऑल इंडिविजुअल विद द वायरस विल डेवलप सिम्टम, स्पेशली चिल्ड्रन अंडर 6 year old। जो चिल्ड्रन होते हैं अंडर 6 year old के, उसमें थोड़े से सिम्टम ज्यादा मिलते हैं, ओल्ड एज में थोड़ा सा कम, राइट। और इसके क्या क्या हो सकते हैं, प्रोडोमिनल जो फेस होता है ना, अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको फटिक हो गया, आपको थकान महसूस होना, थोड़ा नोसिया वोमिटिंग लगना, जी मचलाना, खाना नहीं खा पाना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाना, भूख नहीं लगना, हल्का हल्का फीवर रहना, राइट, लो ग्रेड फीवर, एब्डोमेन पेट में दर्द होना, स्पेशली अपर जो रीजन है क्वाड्रेंट वहां पर, इक्ट्रिक फेज है ना, व्हेन जॉइंटिस अपीयर, जब आपका जॉइंटिस अपीयर होगा तो आपकी येलो स्किन हो जाना, आइस हो जाना, है ना, डार्क यूरिन होना, पेल स्टूल होना, इचीनेस होना, एनलार्ज आपका लीवर होना, दिस इज द हेपेटोमेगाली। तो इस तरीके के आपके सिम्टम अर्ली स्टेज में देखने को मिलेंगे। सिम्टम यूजुअली लास्ट 2 month, लास्ट लेस देन 2 month, ऑल्सो इन द सम केसेस दे कैन परसिस्ट लॉन्गर ना, ये लास्ट लेस देन 2 month में आपको मिलेंगे, और हो सकता है कि ये 2 month के आफ्टर भी सेम सिम्टम आपको दिखाई दें। ओके, देन डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में इसका क्या क्या होगा, डायग्नोस्टिक भी एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग, हेपेटाइटिस जो आपका वायरस है कंफर्म करने के लिए हम इसका कॉम्बिनेशन ऑफ जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, लेबोरेटरी टेस्ट है, वो हम करेंगे। तो फर्स्ट है आपका कौन सा, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर आप एंजाइम टेस्ट कराएंगे, और जिसमें आप देखेंगे कि आपका लीवर के जो हेपेटाइटिस की कंडीशन में क्या होगा, आपका जो लीवर के एंजाइम है वो आपको बढ़े हुए आएंगे, राइट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, स्पेशली एलेनाइन ट्रांसमिनेस, ALT, एस्पिरेट ट्रांसमिनेस, एंड इंडिकेटिव ऑफ द इन्फ्लेमेशन, ये किसको इंडिकेट करते, इन्फ्लेमेशन। सीरोलॉजिकल टेस्ट है जैसे anti-HAV, ICM, इसमें भी आपका एलिवेटेड आएगा। दिस इज द की मार्कर फॉर डायग्नोस्टिक एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए आपका की मार्कर होता है एलिवेटेड, आपका ICM और IgG एलिवेटेड आएगा।
एन इन्फेक्शन प्रेजेंस ICM एंटीबॉडीज इंडिकेट रिसेंट इन्फेक्शन। यदि आपके ICM जो एंटीबॉडीज है वो एलिवेटेड आ रही है, इंक्रीज आ रही है, तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस। देन एंटी HCV IgG में भी क्या होगा आपका, दिस एंटीबॉडीज इंडिकेट पास्ट इन्फेक्शन, पास्ट में भी आपका और कोई इम्यूनिटी से आपका इन्फेक्शन हुआ है फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन की वजह से। तो ये जो दोनों हैं दोनों आपके एलिवेटेड आएंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे आप, जिसमें आपका ALT AST दोनों आपके एलिवेटेड एंजाइम आपको देखने को मिल सकते हैं। दिस इज द टेस्ट है। देन कुछ टेस्ट और हैं हमारे, जैसे कि हमारा अल्ट्रासाउंड हो गया, CT स्कैन है, हमारा MRI है ना, कोगुलेशन प्रोफाइल। समटाइम क्या करता है, हेपेटाइटिस की वजह से आपका ब्लड क्लॉटिंग भी डिस्टरबेंस हो सकता है, तो आप ये टेस्ट भी करवा सकते हैं। आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आप LR शॉर्ट टेंडर लीवर आप देख पाएंगे। उसके बाद फिर आप हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट से, आपको कंप्लीट हिस्ट्री लेना है, तो इस तरीके से हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं। देन फाइनली हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो देयर इज द नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस, द डिसीज इज सेल्फ लिमिटिंग एंड मैनेजमेंट फोकस ऑन सपोर्टिव केयर। ओके, तो हेपेटाइटिस का जो है वो इसका एक्यूट या स्पेसिफिक कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इसकी एंटीवायरल नहीं है और कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हम एक लिमिट कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल में चेंज लेकर के आ सकते हैं, सेल्फ लिमिटिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, सपोर्टिव केयर एंड सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम यहाँ पर दे सकते हैं पेशेंट को। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में हम इससे रेस्ट रिकमेंडेशन करते हैं पेशेंट को। मोस्ट सीवियर कंडीशन में हम बोलते हैं पेशेंट को आपको अल्कोहल अवॉइड करना है, ऐसी चीज़ें जिनके आप कांटेक्ट में आ रहे हैं जो ट्रिगर कर रही है उनको आपको अवॉइड करना है। टॉक्सिक मेडिसिन वगैरह हो गया, सब्सटेंस हो गया, अल्कोहल है ना, इनको आपको अवॉइड करना है। एसिटामिनोफेन टैबलेट आती है वो आपको यूज़ कम करना है। फैटी फूड आपको कम खाना है ना, सी फूड वगैरह सेलफिश वगैरह आपको कम लेना है। हाइजीनिक प्रैक्टिस करनी है, एक्सीलेंट आपका हाइजीन होना चाहिए। अवॉइड आपको हैंडलिंग ना बैड चीज़ों को, आपको ओरल सेक्स एनल सेक्स को आपको प्रोटेक्टिव करना है, उसको आपको अवॉइड करना है। राइट, आपको हैंड वॉश करना है आफ्टर टॉयलेट के बाद, आफ्टर डायपर चेंज करने के बाद एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम इसे कैसे करके प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ हमारे जैसे कि और अदर जैसे मेडिकेशन है हमारी ना, उसके थ्रू, और पेशेंट को हम रिच बैलेंस डाइट दे सकते हैं, न्यूट्रिएंट डाइट दे सकते हैं, इसकी वजह से भी पेशेंट को सपोर्ट मिलेगा और उसके स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाएगी। राइट, इस तरीके से हम इससे मैनेज कर सकते हैं। देन वैक्सीनेशन हम ले सकते हैं ना, तो वैक्सीनेशन में हमारा हेपेटाइटिस A is the most effective way to prevent the especially recommended for the individual traveling to endemic region, those with the chronic liver disease and people in the high risk group men have who sex with men drug users। right, तो ऐसे पर्सन को हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन वगैरह लेके। स्पेशली आप ऐसे पेंडेमिक एंडेमिक रीजन पर जा रहे हो जहाँ पर इसके केसेस ज़्यादा है, तो उस केस में आपको वैक्सीनेशन लेना है। ओरल सेक्स मैन टू मैन जो एनल सेक्स है उसको अवॉइड करना है। देन इम्प्रूव सैनिटेशन, सैनिटेशन आपको इम्प्रूव करना है। सेफ फूड वाटर वगैरह आपको प्रैक्टिस रखनी है। सैनिटेशन आपको प्रॉपर यूज करना है। राइट, अल्कोहल को आपको अवॉइड करना है इस तरीके से ना, और बाहर का ज़्यादा आपको खाना नहीं खाना है, ऐसे पर्सन के कांटेक्ट का अंडर कुक फूड नहीं खाना है ना, और प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है एक्सेट्रा। इस तरीके से हम इसे ओवरऑल मैनेज कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, कीप ग्रोइंग, कीप साइनिंग, कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।